जब हम पढ़ते हैं पहला पतरस अध्याय 1 और उसके वचन 18 और 19 में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा किसी सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के साथ हुआ है। निष्कलंक बहुमूल्य लहू के द्वारा। नौ, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में जो ऑल्टर होता था, जो वेदी होती थी जिसके ऊपर कुर्बानियां होती थी, जिसके ऊपर जानवरों को बलिदान किया जाता था, हमेशा वो लाल रंग का ही रहता था। कारण क्योंकि उसके ऊपर कुर्बानियां होती रहती थी, उसके ऊपर कुर्बानियां होती रहती थी, जानवरों का लहू बहाया जाता था और वो लहू के कारण हमेशा लाल ही रहता था। इस कारण जो यहूदी लोग थे उन्हें याद रहता था, रिमाइंडर था ये उनके लिए कि पाप कितना कीमती है, पाप की कीमत क्या है, पाप कितना भारी पड़ रहा है, किसके लिए कितनी कुर्बानियां हो रही है, कितना लहू बहाया जा रहा है। इस कारण उन्हें हमेशा याद रहता था कि हाँ, ये पाप की कीमत क्या चुकाई जा रही है। वो जानवर, वो लहू जो बह रहा है, वो लहू जिसने अल्टर को लाल कर दिया है, वो हमारे पापों के कारण हुआ है, वो हमारी गलतियों के कारण हुआ है। पुराने नियम में जो पाप की कीमत थी वो बहुत भारी होती थी। भारी कीमत क्या थी कि उन्हें बलिदान लेकर आने पड़ते थे, उन्हें जानवरों को लेकर आना पड़ता था। लेकिन आज पाप की कीमत को हम जरा सा भी नहीं समझते हैं। इस्राएली लोग थे, वो पाप को बड़ा सीरियसली लेते थे, बड़ा गंभीर लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम पाप करेंगे हमें बछड़ा लेना पड़ेगा, हमें कोई और जानवर लेना पड़ेगा और इस पैसा खराब होगा, हमारा पैसा देना पड़ेगा और पैसे के साथ फिर हमें उस बलिदान को लेकर चढ़ाना पड़ेगा जो जानवर हमारे कारण मरेगा। और फिर साथ ही साथ पैसा तो जाता था, ये तो कीमत थी कि जेब खाली हो रही है। साथ ही साथ जब ये इंसान किसी बछड़े को लेकर, किसी जानवर को लेकर मंदिर की तरफ आ रहा है, वेदी की तरफ आ रहा है, तो लोग भी उसे देख पा रहे हैं कि जब किसी वो कुर्बानी, क्योंकि अलग अलग पाप के लिए अलग अलग कुर्बानियां थी, तो उनकी कुर्बानी को देखकर लोगों को पता चल जाता था कि इसने कौन सा पाप किया है। तो इस कारण उन्हें शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता था। अब तो किसी को कोई पता नहीं चलता, आप अपने रूम में बैठकर जो करना चाहे करते हो, लाइट ऑफ करके, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पता ही नहीं चलता है। लेकिन उस समय उन्हें शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता था। पैसा तो जाता था, साथ ही साथ उन्हें शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि लोग देख पाते थे बाजार से होकर जा रहा है कि इसने ये पाप किया है, इस कारण अभी ये कुर्बानी लेकर जा रहा है। उन्हें पता होता था। इस कारण इजरायली लोग पाप को बड़ा सीरियसली लेते थे, इसे बड़ा गंभीर लेते थे। लेकिन आज पाप को सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि हम कहते हैं मसीह यीशु का लहू है ना, सो क्या ही फर्क पड़ता है। मसीह यीशु के लहू को हम एक टैप की तरह यूज करते हैं, जो नल होते उसकी तरह। ठीक है, पाप किया और जाओ उस नल के नीचे अपने हाथ धो लो जाकर, यीशु का लहू है, साफ है हम। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप को लेकर हमें इजरायलियों से भी कहीं ज्यादा गंभीर, सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारे पाप की कीमत किसी बछड़े का लहू नहीं है, वरन मसीह यीशु का लहू है। वो लहू जो बिल्कुल पाक है, वो लहू जो बेदाग है, वो लहू जिसके अंदर बिल्कुल बुराई नहीं, वो शुद्ध लहू जिसने कोई पाप नहीं किया, वो लहू है आज हमारे गुनाहों की कीमत। इस कारण हमें बहुत ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है पाप को लेकर, कि पाप की कीमत कितनी बड़ी चुकाई गई है, कितना बड़ा प्राइस अदा किया गया है, कितना बड़ा बिल पे किया गया है मेरे और आपके पाप के कारण। पुराने नियम में जो पैसा था वो वैल्यूएबल था, तो अपने पैसे के कारण, अपनी शर्मिंदगी के कारण लोग पाप नहीं करते थे। लेकिन आज हम वैल्यूएबल हैं, परमेश्वर की नजरों में हम वैल्यूएबल हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे मसीह यीशु को भेजकर उसका लहू हमारे लिए दिया है ताकि हम बचाए जाएं। हमारी वैल्यू प्रभु ने समझी है और हमें वैल्यू देने के लिए उसने अपने बेटे को भी वचन में लिखा, ना रख छोड़ा, उसे भी ना रख छोड़ा, वरन उसे भी हमारे लिए दे दिया कि ठीक है, मैं इन्हें बचाने के लिए इस हद तक भी जाऊंगा कि अपने बेटे को, जिससे मैं प्यार करता हूं और जो मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसे भेजूंगा ताकि मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां बचाए जाएं, पाप से इन्हें नजात मिले, पाप से छुटकारा मिले। सिर्फ माफी नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ माफी नहीं, पाप से मुक्ति, आजादी, बचाव, पाप से बाहर आना, पाप से निकलना। ये नहीं कि पाप लगातार करी जाओ, ये कर लिया, आज माफी मांग ली, कल फिर कर लिया, फिर माफी मांग ली। नहीं, माफी नहीं, हमें माफ करने वाला यीशु नहीं चाहिए,
हमें वो यीशु चाहिए जो पाप से बचाने वाला है, और जो पाप से बचाने वाला यीशु है वही बाइबल का यीशु है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो आया ताकि अपने लोगों को पाप से बचाए। मत्ती 1:21 में लिखा है कि उसका नाम यीशु रखना है क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, सिर्फ माफ नहीं करेगा। माफी पुराने नियम में भी थी, माफी पुराने नियम में भी थी। जब दाऊद ने पाप किए उसने माफी मांगी खुदा से और खुदा ने से माफ भी किया। लेकिन आज वो यीशु आया है हमें बचाने के लिए। बचाना मतलब हम गहरे गड्ढे में हैं, वो पाप का गहरा गड्ढा। ये नहीं कि उस गहरे गड्ढे में हम पड़े रहेंगे और पूरा दिन उस गड्ढे में है और प्रभु को बोला कि खुदा मुझे माफ कर दे। हाँ ठीक है, वो माफ करेगा, लेकिन हम कहेंगे कि प्रभु मैं इस पाप से निकलना चाहता हूं, आप निकालने के लिए आए हैं, प्लीज मुझे निकालो बाहर, बचाओ मुझे। वो बचाने के लिए है, पाप से निकालने के लिए आया है, पाप से माफ करने के लिए नहीं। आप बताएं आपका यीशु कौन है? आपका माफी देने वाला या आपका मुक्तिदाता है? आपको बचाने वाला है या सिर्फ आपको माफ करने वाला है? बचाने वाला यीशु हुआ है जिसने आपको पापों से बचा लिया है, पापों से खींच लिया है, मुक्त कर दिया। मुक्तिदाता मतलब जो मुक्त कर देता है, जो आजाद कर देता है। कितने पापों से मसीह यीशु ने आपको मुक्त कर दिया? क्या आपका यीशु मुक्तिदाता है? अगर वो मुक्तिदाता नहीं है, अभी भी आप पाप में हैं, तो आप मसीह यीशु को अपना मुक्तिदाता बोलना बंद करें, मसीह यीशु को अपना बचाने वाला बंद करें, क्योंकि अभी भी तो आप पाप में ही हैं। आप मसीह यीशु को माफ करने वाला जरूर कह सकते हैं कि ठीक है मसीह यीशु माफ करने वाला है, ठीक है वो कहते रहे, क्योंकि आप माफी तक ही रुके हुए हैं। माफी जो कि मैं कह रहा हूं कि पुरानी वाचा में भी थी, पुराने नियम में भी थे, लेकिन मसीह यीशु आया हमें बचाने के लिए, हमें जयवंत बनाने के लिए। हम कहते तो हैं वी आर मोर देन कॉन्करर्स, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। किस पाप के ऊपर जयवंत? कौन से पाप के ऊपर जयवंत हुए हैं? तो मसीह यीशु का लहू, मैं कह रहा हूं, आज बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। ये भेड़ और बकरियों और जानवरों का लहू नहीं है जो हमारे पापों के लिए बहाया जाता है। मसीह यीशु का कीमती लहू है जो मेरे और आपके पापों के लिए बहाया जा रहा है। आज ही अगर हमें जब भी कोई पाप करे तो हमें चर्च में बलिदान लेकर जाने पड़े, कुर्बानियां लेकर जाने पड़े, जानवरों को लेकर जाना पड़े, बछड़ों को लेकर जाना पड़े, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाप करना छोड़ देंगे। पहली बात कि पैसा नहीं है भाई, इतना पैसा कहां से आएगा अगर मैं पाप करूंगा। दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि अरे इसने ये पाप कर दिया, ओके इस कारण आज ये बछड़ा लेकर जा रहा है। हाँ इसने ये पाप कर दिया है, इस कारण आज ये बैल को लेकर जा रहा है। इसने ये पाप कर दिया, ओके इस कारण आज ये पिजन यानी कबूतरों को लेकर जा रहा है। अरे अलग अलग पाप के लिए अलग अलग कुर्बानियां थी। लोगों को पता चल जाता था कि कौन सा पाप किसने किया है, किस चीज के लिए वो कुर्बानी जा रही है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आज भी वो लॉ लागू हो जाए पुराने नियम का, तो हम में से बहुत सारे लोग पाप करना छोड़ देंगे, पैसे के डर से, शर्मिंदगी के डर से। लेकिन हम उस शर्मिंदगी की कोई कीमत नहीं जानते जो शर्मिंदगी का सामना मसीह यीशु ने किया। आज तो लोग हमें सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, लेकिन मसीह यीशु को सिर्फ बातें नहीं करी गई, उसे बुरा भला तो कहा ही गया। इसने ये कहा था, वो कहा था, साथ ही साथ इतनी गंदी मार उसे पड़ी, साथ ही साथ उसके मुंह के ऊपर थूका गया, इतना गंदा व्यवहार किया गया, इतना लज्जित उसे किया गया, साथ ही साथ उसे परमेश्वर से भी दूर होना पड़ा। इतना दर्द, इतनी दुख, कारण ताकि मैं और आप बचाए जाएं, हम पापों से बचा लिए जाएं। मैं कहता हूं कि आज मसीह यीशु का जो बलिदान है, मसीह यीशु की कुर्बानी है, वो कहीं ज्यादा कीमती है, बहुमूल्य है। इसी कारण ये वचन कहता है जो हमने पढ़ा, पहला पतरस 1:19, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, हमारी नजात हुई है। आज हम पाप से क्यों बाहर नहीं आ पा रहे हैं? आज हम क्यों मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में? आज हम क्यों फिर भी लगातार कभी इस पास्टर से कभी उस पास्टर से बोल रहे हैं कि प्लीज मेरे लिए दुआ करना, मैं पाप से निकलना चाहता हूं। पाप से निकलना चाहते हो, आपको लोगों की दुआओं की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करवो, अच्छी है, लेकिन यू मस्ट डिसाइड बाय योरसेल्फ। आपको खुद को ये फैसला करना पड़ेगा कि नहीं, मेरे पाप के लिए कितनी भारी कीमत चुकाई गई है, मुझे बचाने के लिए कितना बड़ा बलिदान हुआ है। मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। जब आप मसीह यीशु के लहू की कीमत को जान जाओगे तो आप पाप करना छोड़ दोगे। जब आप मसीह यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपना बचाने वाला मान लोगे, उस समय आप पाप से निकल जाओगे। जब तक आप माफियां मांगते रहोगे, आप पाप में रहोगे। लेकिन जिस दिन आप कहोगे कि प्रभु यीशु मैं निकलना चाहता हूं इससे, प्लीज निकालो मुझे, मैं इसमें और नहीं रहना चाहता हूं, मैं और शर्मिंदगी का सामना नहीं करना चाहता हूं, इनफ इज इनफ, बहुत हुआ पाप,
लगातार अंदर गिल्ट रहती है, लगातार अंदर दुख रहता है, लगातार मैं स्ट्रगल करता रहता हूं, मैं नहीं चाहता इस ऐसी जिंदगी, प्लीज प्रभु यीशु मुझे निकालें इससे बाहर, प्लीज मुझे खींच लें इस गुनाह से। वो जरूर खींच लेगा आपसे, जरूर खींच लेगा, लेकिन फैसला तो करें, बोले तो सही कि मैं बचना है, मुझे बाहर आना है, ये याद तो करें कि क्या कुर्बानी आपके लिए करी गई है। कि वचन में लिखा अभी पतरस के खत में जो हमने पढ़ा कि हमारा छुटकारा सोने चांदी बछड़ों जानवरों के लहू से नहीं हुआ है, ऐसी किसी कीमती चीज से नहीं हुआ है, और इन बहुमूल्य चीज से हुआ है, बहुमूल्य जिसका कोई प्राइस ही नहीं है, जिसकी कीमत कोई अदा कर ही नहीं सकता, जिसको वापस कोई रिपे कर ही नहीं सकता। मसीह यीशु के लहू से हमारा छुटकारा हुआ है, कीमती लहू, बहुमूल्य लहू, पाक लहू, पवित्र लहू। उस लहू की कदर करें। वचन में कहा कि जो जानबूझकर पाप करता है वो मसीह यीशु को दोबारा क्रूस पर चढ़ाता है और उसके लहू को पैरों तले रौंदता है। आइए मेरे भाई और बहनों, मैं आप वो ना बने जो यीशु के लहू को पैरों तले रौंदते हैं। पापों से बाहर आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे और फैसला करें डैनियल की तरह, फैसला करें यूसुफ की तरह, फैसला करें पौलुस की तरह कि मैंने अपने शरीर को सारी अभिलाषाओं समेत क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। शरीर की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, आंखों की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, हाथों की वो गंदी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा एक साइन है कि हम जब पानी में जा रहे हैं, हमारी पुरानी जिंदगी, पुरानी आदतें, पुराना स्वभाव, पुराने पाप, वो सब दफन हो गए, खत्म हो गए, मर गए। और जब हम पानी से बाहर आते हैं, ये एक साइन है, ये एक चिन्ह है कि अब हम नई जिंदगी में जन्म ले चुके हैं, नई जिंदगी में प्रवेश कर चुके हैं। मसीह यीशु के साथ पानी जो कि मृत्यु को दिखाता है, हम बाहर आ चुके हैं, मसीह यीशु के साथ अब जीवित हो चुके हैं। इस कारण नई जिंदगी में नई शुरुआत, नए फैसले, एक नई लाइफ, नई जिंदगी हम जीना शुरू करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस मैसेज को, इस वीडियो को तमाम जवान भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।